की गलती को वो उसका कोई हम दूरी नहीं मिटा सकते हैं। तो हमारा रुपया जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सारी व्यवस्था जुड़ी रह जाएगी। तो हमारा एक रुझान बनेगा और जनता सचेत होकर ज्यादा वक्त नहीं लेती है। करवट कभी भी बदला जा सकता है। देश को बढ़ाना है, स्वदेशी देश को बढ़ाना है। ऐसी कोला और दूध दही थाली में, ऐसी कोला नाली में। स्वदेशी यात्रा निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी जो यात्रा निकली है इसका उद्देश्य ये है कि अभी हमारे देश का ऑपरेशन सिंदूर चला था, ऑपरेशन सिंदूर किया था। तुर्की, अजरबैजान, चीन जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और हमारे जो मित्र कहलाने वाले देश हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, उन्होंने एक शब्द तक भारत के पक्ष में नहीं बोला। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब विश्व में उसके बाद ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर टैरिफ भी बढ़ाया है। सारा विश्व अपने स्वार्थ में उलझा हुआ है, किसी को किसी दूसरे की देश से कोई लेना देना नहीं है। गेट समझौता हुआ था, उसके बाद उसे बाद में WTO में बदल दिया गया। उन परिस्थितियों के अंदर भी जो कुछ समझौते थे सारे के सारे यूरोपियन देश और अमेरिका के हित के, लेकिन अब जब भारत उठने लगा है तो उन्हीं समझौतों की अवहेलना कर रहे हैं। सब अपने अपने हित साध रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर स्वदेशी जागरण मंच कहता है कि हम फिर किसी भी देश को क्यों ढोएं, उनके सामान को क्यों अपने कंधों पे लेके चलें। अगर भारत की जनता 3 महीने तक स्वदेशी के नियम का पालन करती है, 140 करोड़ के लगभग की भारत की आबादी यदि 3 महीने तक लगातार स्वदेशी अपना लेती है तो जल्दी ही ऐसा होगा और ऐसा कि हमें किसी देश के आगे मोहताज होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे, मजबूत बना सकेंगे और सारा विश्व हमारे देश के आगे घुटनों पे टिक जाएगा। स्वदेशी का भाव जगाने का उद्देश्य है। स्वदेशी यदि हमारे देश के सभी वर्ग में, समाज में, व्यापारी में आ जाता है तो भारत विकास की अग्रिम चोटी पर होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। भारत के विकास के लिए, हमारे रोजगार के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए स्वदेशी आवश्यक है।